पड़ोस में संपूर्ण सर्वनाश शुरू, दुनिया हैरान। चीन एक डेमोग्राफिक टाइम बम बना, भारत पर असर शुरू। जहां एक तरफ S&P ग्लोबल की तरफ से यह आर्टिकल लिखा गया है कि चीन की डेमोग्राफी एक टाइम बम है ग्लोबल फूड डिमांड के लिए, और कुछ समय पहले जो बाइडेन ने भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन की इकोनॉमी टाइम बम है, और अब ऐसे में S&P भी चीन की डेमोग्राफी को टाइम बम बता रहा है। ऐसे में अब यह दुनिया भर में कैसे प्रभाव डालने वाला है और इसका असर भारतीय कंपनियों पर भी पड़ गया है। तो वहीं दूसरी तरफ BYD को लेकर टेस्ला ने मजाक उड़ाया था और उसको यह भारी पड़ा है। क्या है यह टाइम बम? अब इन दोनों खबरों के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर यह ग्राफ देखिए। इसमें अगर आप 1992-93 की चीन की खरीद को देखेंगे तो यह काफी कम है, लेकिन अगर आप 2022 से 23 के बीच का यह ग्राफ देखेंगे तो यह आंकड़ा काफी बदल चुका है और यह काफी बड़ा आंकड़ा बन चुका है। अगर पीनट ऑयल की बात करें तो दुनिया भर का 90% अकेला चीन ही खरीद देता है। वहीं अगर सोयाबीन तेल की बात करें तो यह भी 70% अकेला चीन ही खरीद देता है, और इसी तरह से और कहीं दूसरी चीजें हैं जो ज्यादातर दूसरे देशों के मुकाबले चीन खरीद रहा है। और इन आंकड़ों से पता चलता है कि चीन दुनिया भर से कितना ज्यादा सामान खरीद रहा है, और ज्यादातर सामान खेती के हैं। अगर चीन की GDP की बात की जाए तो इसमें भी पहले के मुकाबले काफी गिरावट आई है, और अगर चीन की पॉपुलेशन की बात करें तो यह भी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन समस्या यह है कि अगर आप चीन के बर्थ रेट का ग्राफ देखें तो चीन जो वन चाइल्ड पॉलिसी का नियम लाया वो चीन की सबसे बड़ी बेवकूफी थी, जिसके बाद चीन का बर्थ रेट काफी कम हो गया है और वहां बच्चों की संख्या बहुत कम, जिसका नतीजा यह है कि चीन अब बच्चों के इस्तेमाल का सामान काफी कम मंगा रहा है, जबकि बूढ़े लोगों के अस्पतालों में जाने की संख्या वहां ज्यादा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में चीन की पॉपुलेशन में गिरावट आएगी। और चीन की GDP की बात की जाए तो अब यह बढ़ने वाली नहीं है, बल्कि लगातार यह घटती ही जाएगी। और चीन की पॉपुलेशन आगे जाकर जितनी कम होगी, ऐसे में बताया जा रहा है कि वहां पर जीव जंतु खाने वाले लोगों की ही पॉपुलेशन ज्यादा होगी, जबकि खेती की चीज खाने वाले लोग कम रह जाएंगे, जिसका असर दुनिया भर पर पड़ेगा। इस वक्त चीन में सोयाबीन तेल की डिमांड ज्यादा रहती है, जिसे ब्राजील पूरा करता है। ऐसे में अगर चीन ने ब्राजील को कह दिया कि अब उसे सोयाबीन तेल नहीं चाहिए, तो ऐसे में ब्राजील को अच्छा खासा नुकसान होगा, क्योंकि अचानक से सब कुछ बंद करना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन का एक टाइम बम है जो फटेगा। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि इसका असर कैसे पड़ेगा, तो आपको बता देते हैं कि भारत की मेटल कंपनियों को नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि भारत से मेटल लेता है चीन और काफी लंबे समय से एक सप्लाई चेन बनी हुई है। लेकिन अब चीन से इसकी डिमांड घट रही है, जिसके बाद भारत की मेटल कंपनियों के शेयर काफी गिरावट में आ रहे हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि अगर चीन सब कुछ बंद कर देगा तो आखिर चीन क्या करेगा। तो ऐसे में आपको बता दें कि चीन ने अपने देश में एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि जब वह बाहर के दरवाजे बंद करेगा तो उसके घर के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, क्योंकि चीन के लोगों में यह खास बात है कि वह अपने देश में बनी चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए कि एक बार जब मस्क से कहा गया कि तुम्हारे टेस्ला को हमारा BYD क्रॉस कर देगा, तो मस्क ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया था। और आज का समय है जब इलॉन मस्क की हंसी उस पर भारी पड़ रही है, क्योंकि आज BYD ने मस्क के टेस्ला को क्रॉस कर दिया। उसके लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। ऐसे में दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब की बार चीन को बाहर किया, एक साल के लिए चीन पर बैन। रूस, अमेरिका, साउथ कोरिया उतरे भारत के साथ। 3 दिन में सच आएगा सामने। दोस्तों, जहां एक तरफ अब इजराइल हमास जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि हमास हार मान रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन को इतनी बड़ी चोट मिली है जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी, क्योंकि अब जहां एक तरफ रूस, अमेरिका, साउथ कोरिया और भारत खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन अकेला खड़ा है। और भारत ने चीन को गजब चोट दी है और चीन पर 1 साल के लिए बैन भी लग गया है। क्या है पूरी खबर,
अब इन दोनों खबरों के बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इजराइल हमास युद्ध के बारे में आपको बता दें कि यह युद्ध अब अलग ही मोड़ पर जा रहा है, क्योंकि अब इजराइल ने हमास के टॉप के लीडरों को उड़ाना शुरू कर दिया है। और अब कहा जा रहा है कि हमास के जो प्रमुख है इस्माइल हानिया, उसने गाजा और वेस्ट बैंक के लिए एक ऑफर दिया है। दरअसल अभी भी हमास के पास लगभग 100 बंधक है और इजराइल सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है कि हमास से बंधकों को छुड़ाया जाए। ऐसे में अब हमास के प्रमुख ने कहा कि गाजा में संघर्ष विराम कर लेते हैं, बंधकों को भी छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक फिलिस्तीनी सरकार बननी चाहिए। इसके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं कि गाजा में इस वक्त हमास का प्रभाव बहुत ज्यादा है, फिलिस्तीनी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रभाव बहुत कम है। ऐसे में ये चाह रहे हैं कि गाजा में फिलिस्तीन सरकार बने और सरकार का पूरा कंट्रोल फिलिस्तीन के पास रहे। इसका मतलब यह है कि आज हमास कहीं ना कहीं घुटने टेकते हुआ नजर आ रहा है। इसलिए उन्होंने इस बात को कहा कि वेस्ट बैंक और गाजा दोनों जगह अगर फिलिस्तीनी सरकार बनती है तो हम विचार करने के लिए तैयार है। ऐसे में अब देखना होगा कि इजराइल इस पर क्या फैसला लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ 1 जनवरी से चीन के ऊपर इतना बड़ा गाज गिरा है जो चीन ने कभी सोचा भी नहीं था। वैसे तो चीन हिंद महासागर क्षेत्र में लगातार मनमानी करता रहता है और वो ऐसा मन्नार की खाड़ी की वजह से करता है, क्योंकि चीन की नजर हमेशा से यहाँ रही है। इसी वजह से चीन कई बार अपने जासूसी जहाजों को लाकर यहाँ खड़ा कर देता है और श्रीलंका भी उसे रोक नहीं पाता। और देखा जाए तो चीन भारत को गिराने के लिए भारत के चारों तरफ अपनी उपस्थिति लगातार बढ़ाता जा रहा है, भारत के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है। इसी बीच हाल ही में एक और खबर आई कि चीन का एक और जहाज आकर श्रीलंका में खड़ा होने वाला है। इससे पहले पिछले साल भी चीन के कई जासूसी जहाज हिंद महासागर में आए थे और उन्होंने श्रीलंका के बंदरगाहों में शरण ली थी। अब ऐसे में श्रीलंका ने एक निर्णय लिया है और 1 साल के लिए बैन लगा दिया है। श्रीलंका ने चीन के ऊपर बैन लगाते हुए कहा कि चीन ना तो किसी स्पाई शिप को ला सकता है और ना ही किसी ऐसे युद्धपोत को ला सकता है जो जासूसी जहाज हो। ऐसे में अब चीन क्या करता है यह तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन यह बैन आधिकारिक तौर पर लगाया गया है। इसमें श्रीलंका के पीछे कई देश खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से रूस है जो श्रीलंका के पास थर्मल पावर प्लांट बनाने जा रहा है। इससे पहले भी रूस और भारत ने श्रीलंका के एक पोर्ट और एक एयरपोर्ट को खरीदने की बात कही थी और यह डील भी अब होने वाली है। इसके अलावा साउथ कोरिया भारत के साथ मिलकर कई ज्वाइंट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है श्रीलंका और बांग्लादेश में। इसके अलावा चीन पर जो श्रीलंका ने यह बैन लगाया है, इसमें श्रीलंका को अमेरिका की तरफ से भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है और अमेरिका ने भी श्रीलंका को इस बात के लिए हिदायत दी थी कि आप अपने जल क्षेत्र में चीन के जासूसी जहाजों को ना घुसने दें।